हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडाबल्स.com। कल मैंने आपको दिखाया था इक्विटीज़ के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इक्विटीज़ में तीन तरह का व्यू होता है और वो व्यू क्या 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 है। तो अगर आप देखोगे तो इक्विटीज़ में यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड व्यू, ट्रेडर व्यू, इन्वेस्टर व्यू। स्टैंडर्ड व्यू में आप जब देखोगे तो यहाँ पे 25 डेटा पॉइंट्स डिस्प्ले होता है और ये जो डेटा पॉइंट्स है ये पूरा का पूरा एनालिसिस पॉइंट्स है, जैसे कि कैमरेला, फिबोनाची स्टैंडर्ड एंड सीपीआर। और अगर आप ट्रेडर व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके देखोगे कि कैमरेला का क्या कौन सा एनालिसिस पॉइंट्स है और स्टैंडर्ड का एनालिसिस पॉइंट्स, फिबोनाची, सेंट्रल पिवोट पॉइंट्स, जोन्स, ऑल पिवोट पॉइंट्स। आप जो स्टैंडर्ड में जो देख रहे हो, इसका जो पूरा का पूरा 25 डेटा पॉइंट्स वो यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है ऑल पिवोट पॉइंट्स में। लेकिन आप जो ट्रेडर व्यू में देखोगे तो यहाँ पे बस 3 टाइम फ्रेम्स है, डेली, वीकली और मंथली। क्योंकि ये जो ट्रेडर व्यू है वो बस ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली ट्रेडिंग करते हैं या फिर वीकली ट्रेडिंग करते हैं या फिर मंथली ट्रेडिंग करते हैं। तो ये बस शॉर्ट टर्म का है, तो इसीलिए वो लोग आप मतलब ट्रेडर्स जो होते हैं तो ट्रेडर व्यू यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जाके अगर आप कैमरेला एनालिसिस पिवोट पॉइंट्स का एनालिसिस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ये ले सकते हो, या फिर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एनालिसिस पॉइंट देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो और इसके हिसाब से आप आपका डिसीजन ले सकते हो। और जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो इन्वेस्टर व्यू भी एक है। ये इन्वेस्टर व्यू इन्वेस्टमेंट के लिए है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो आप ये जो इन्वेस्टर व्यू है इसको यूज़ कर सकते हो। आपका जो एनालिसिस पॉइंट्स, पिवोट पॉइंट्स, जोन्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये जो स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट, फिबोनाची पिवोट पॉइंट, सेंट्रल पिवोट पॉइंट रेंज। और मैंने कल आपको बताया था कि स्टैंडर्ड व्यू में यहाँ पे जो ग्रीन कलर हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप सेलेक्ट करोगे कंपनी को, आपको उस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस और उस कंपनी का चेंज परसेंटेज और चेंज काउंट यहाँ पे दिखाई देता है। और उसका जो लो वैल्यू है, ओपन, हाई क्लोज एंड लो वैल्यू, प्रीवियस क्लोज एंड हाई वैल्यू यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि आपका जो कैंडल है, आज का कैंडल है, यहाँ पे आप देखोगे कितना परसेंटेज का लो है और कितना परसेंटेज का हाई है और कहाँ से मतलब कैंडल कैसे जा रहे हैं। ये कैंडल जो होता है लाइव में मूव होता रहता है, तो आप यहीं से आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो इन्वेस्टर व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन एनालिसिस है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पॉइंट्स है 0 to 100, यहाँ पे जो 0 to 100 है ये है रिट्रेसमेंट, और 100 से जो अबव है ये है एक्सटेंशन अपवर्ड, और जो 0 से नीचे है ये है एक्सटेंशन डाउनवर्ड। तो जब मार्केट में होते हैं, मार्केट आवर्स में होते हैं, तब यहाँ पे जो ब्लू कलर का होता है ये सीपीआर पॉइंट्स है। ये सीपीआर पॉइंट से ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ये भी अपवर्ड डायरेक्शन का है, मतलब यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ब्लू कलर का पॉइंट्स, ये है सपोर्ट पॉइंट्स, सीपीआर पॉइंट्स। यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो अभी हम जाएंगे दूसरे सारे मेनूज पे। इंडिसेस, अगला मेनू है इंडिसेस। इंडिसेस में आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी आईटी, मिड कैप सेलेक्ट का इंडिसेस यहाँ पे लिस्ट होता है। जो आप देख रहे हो कि इक्विटीज में इंडिसेस होता है, इंडिसेस के अंदर कंपनीज होता है। लेकिन इंडिसेस में बस आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये जो मेजर इंडिसेस है उनका पिवोट पॉइंट यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो। और ये है ईटीएफ्स बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जैसे कि आप अगर निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20, फार्मा 20, ऑटो 20, आईटी 20, इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें जाके आप थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे निफ्टी 20 में थोड़ा अमाउंट या बैंक 20 में थोड़ा सा अमाउंट
और गोल्ड भी इसमें से थोड़ा सा अमाउंट, ऐसे कुछ ऐसे इसमें से आप डायरेक्टली जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि निफ्टी भी इसमें आप देखोगे तो उसका मार्केट प्राइस है 269, तो इसका मतलब यहाँ पे आप 269 पे कर ही सकते हो, बैंक में इससे जाके 511 पे कर ही सकते हो, गोल्ड पीस में जाके 59.61 में कर ही सकते हो, जैसे फार्मा बीस, ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्वार्टरली, तो आप डायरेक्टली चले जाओ इन्वेस्टर व्यू पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली का प्लान है। और इसका अगर आप फार्मा बीस में देखोगे तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस अभी है 22.44, और यहाँ पे आप ईयरली पे जाओगे तो हम 22.44 किधर है, यहाँ पे कहीं इधर पे है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ही जा रहा है, तो आप इसमें अच्छे तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे इस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब प्रॉफिट बुकिंग्स का प्लान है, ठीक है। तो उसके बाद इंडेक्स मूवर्स है। इंडेक्स मूवर्स का मतलब ये है कि इसमें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स आपको दिखाई देता है, कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, मतलब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कितना है एक एक काउंटर का, और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कितना है एक एक काउंटर का, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसका टोटल कंट्रीब्यूशन पॉइंट, ओवरऑल टोटल कंट्रीब्यूशन आज का कितना है ये यहाँ पे दिखाई देता है, 4.75 निफ्टी 50 का कॉन्ट्रीब्यूशंस। और ये जो यहाँ पे लिस्ट होता है ये सारे का जो है ये 50 कंपनीज का कॉन्ट्रीब्यूशंस है। 50 कंपनीज, एक एक कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वेटेज के हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो पॉइंट्स है ये पॉजिटिव पॉइंट्स है और ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉप 5 पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स है और ये कंपनीज जो है टॉप 5 नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस अगर देखोगे तो निफ्टी 50 में आउट ऑफ 50 23 पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स है, और आउट ऑफ 50 नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस में 27 नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस हैं। तो इसमें आप देखोगे कि अगर आप नीचे जाओगे तो इसका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कितना लोवेस्ट है और कितना हाईएस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो। रोज़वार आप इसमें वीकली देख सकते हो, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स होते हैं, 6 टाइम फ्रेम्स, तो डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली। तो ईयरली में अगर आप देखोगे तो टॉप वाला जो कंपनी है ये भारत एयरटेल, M&M, और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में है HDFC, बजाज फाइनेंस। ये सारे टॉप 5 कंट्रीब्यूशंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में ईयरली का जहां आप देख रहे हो 41 आउट ऑफ 50 कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव में है और नेगेटिव में है 9 आउट ऑफ 50। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसमें आप अच्छे तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये जो कंपनी से आपको गुड प्रॉफिट्स भी आएगा, ठीक है। और दूसरा है F&O से फ्यूचर्स, जहाँ पे हमने देखा है इक्विटीज़ का है स्पॉट्स और F&O's का है फ्यूचर्स। ओके, फ्यूचर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्यूचर्स का है निफ्टी 24 फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, फिन निफ्टी फ्यूचर, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी नेक्स्ट फ्यूचर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो वैल्यू से पिवोट पॉइंट्स है, कैसा है पिवोट पॉइंट्स, मतलब कहाँ पे आप ऊपर जा रहा है, कहाँ पे नीचे जा रहा है, और कौन सा मार्केट प्राइस है, और उसका ओपन, हाई, क्लोज और लो वैल्यूज़ कौन सा है, अगर ये आज का रेंज बाउंड में है या फिर उसका रेंज कितना है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके हिसाब से यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन एनालिसिस भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो एनालिसिस पॉइंट्स है ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से कितना का सपोर्ट लेना है और कहाँ से रिट्रेसमेंट देना है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। और लास्ट में है हीट मैप्स। तो हीट मैप्स में आप देखोगे तो ये सब बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हो।
जैसे कि यहाँ पे दिखेगा फिन नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी आईटी, नेक्स्ट 50 ETFs। सो ETFs में अगर जाओगे तो ETF बहुत ETF मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो अगर आप देखोगे तो ईयरली का जो है सारा सब कुछ पॉजिटिव में है। मतलब निफ्टी 20 हम देखते हैं कौन सा वाला हायर प्राइस में है। तो अगर आप देखोगे तो ऑटो 20 का प्राइस, ऑटो 20 का परसेंटेज यहाँ पे 35% है। इसका मतलब है कि ऑटो 20 बहुत अच्छे तरह से स्टॉक में मार्केट में चल रहा है। और उसका नेक्स्ट का वैल्यू है 31.30, वो है फार्मा 20। तो आप यहाँ पे मतलब IT 20 में, निफ्टी 20 में, गोल्ड 20 में, बैंक 20 में आप थोड़ा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म, तो ईयरली का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो आपको अच्छे तरह से प्रॉफिट मिलेगा। और आप इसमें क्वार्टरली का भी इन्वेस्ट कर सकते हो, हाफ ईयरली का भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बस हीट मैप्स में और भी है जो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। सो अगर निफ्टी 50 पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर कंपनी को आपको चुनना है और किस पे एनालिसिस करके आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 60.03 ONGC का है। ONGC, M&M, BPCL, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, ये सारा जो है आप देख सकते हो कि इसका जो प्राइस है, इसका जो परसेंटेज है, चेंज परसेंटेज है 60.03, 58.74, 47.27, 43.53, ये सारा कुछ हायर रेंज में है। और अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे नीचे जा सकते हैं नेगेटिव में। अगर नेगेटिव पे जाएंगे तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक, LTI माइंट्री, इंडसइंड बैंक, LTI माइंट्री, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट, आपका बुकिंग्स कर सकते हो। इसके हिसाब से आप इसमें बुकिंग्स करने के बाद आप ऐसे छोड़ सकते हो। उसके बाद ये जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यही है आज का। मैंने बस आपको बस ये बताया था कि बस हाई लेवल में बताया था, लेकिन हमारे अगले वीडियोस में आप देखोगे इसके बहुत इंटरनल में चलते हैं और देखते हैं कि और इस डेटा पॉइंट्स को आप किस तरह से और ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो आपके डेली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। मैं आपको ये सब अगले वीडियोस में बताऊंगी। तो आज के लिए यही है। और आप tradeables.com पे सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे तरह से यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी ये फ्री का यूज़ है 2 महीनों के लिए। तो आप यूज़ करके देख लो, एसेस कर लो कि आपको ये यूज़ होता, अच्छे तरह से यूज़ होता है कि नहीं, और आपका फीडबैक भी हमको देना। थैंक यू।